हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लस्टर। मेरा नाम है निकिता एंड आज का वीडियो है एसएससी सीरियल का जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो इस स्लाइड को पॉज करके जो रिसेंट कुछ एग्जाम्स में उसमें आप मेरा स्कोर पढ़ सकते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग फर्दर इनटू द वीडियो। So first of all, what are the changes and how we are supposed to deal with them? सो लेट मी टेल यू कि जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बस आपके मेंस के पैटर्न में चेंज हुआ है। और आपका जो प्री का पैटर्न था वो भी सेम है, एक्सेप्ट कि प्री अब आपका क्वालिफाइंग हो गया है, उसका स्कोर ऐड नहीं होगा एंड इट डजंट मीन कि अब आप प्री को वैल्यू देना कम कर दिए कि जो उसमें क्वालिफाइंग आपके नोटिस में मार्क्स लिखे हैं उतने मार्क्स लाने में ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि प्री की एक अलग से कट ऑफ आएगी। जो उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे वही मेंस में बैठेंगे, इसलिए प्री को भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। एंड वन मोर थिंग इज कि अब आपका प्री और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मेंस में थोड़ा सा लेवल अप होगा, तो अब आपको प्री और मेंस की साइमल्टेनियसली तैयारी करनी है। सारे सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे हम पहले जीएस वगैरह को इग्नोर कर दिया करते थे, अब हम वो नहीं करेंगे। अब हम सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। वी हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेम कि पहले मैथ्स और इंग्लिश हम सिर्फ पढ़ा करते थे, जीएस को तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इग्नोर करते थे, तो अभी जीएस को इज्जत चाहिए एंड आपको देनी पड़ेगी। तो जीएस आपको पढ़नी है, रीजनिंग भी आपको पढ़नी है, क्योंकि इनका मेंस में वेटेज आ गया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का अब हाईएस्ट वेटेज है। प्री में तो आपका सेम ही है 25 क्वेश्चंस, बट मेंस में मैथ्स और रीजनिंग के आपने पढ़ लिए होंगे कि 30 क्वेश्चंस है, बट इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस है। तो इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आपको इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड इंग्लिश में नोटिस में ये भी लिखा था कि 3 पैसेजेस आएंगे जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, तो अब आप रीडिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे भी हमने इंग्लिश के बारे में बात की है, आई हैव टोल्ड यू कि इंग्लिश को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और वो होगी जब आप इंग्लिश को रीड करना शुरू करेंगे एज अ लैंग्वेज। तो अब तो आप रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पैसेजेस आएंगे और वो भी अच्छे लेवल के पैसेजेस होंगे। इस बार भी सीजीएल मेंस में पैसेजेस का लेवल अच्छा था, जो भी रीडिंग वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा लेवल अप था उसका, तो फिर आप रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। अभी से आप 30 मिनट्स डेली रीड करना शुरू कर दीजिए। आप ये 2 सोर्सेस हमने लिस्ट कर रखे हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लाइक इंग्लिश माध्यम में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे डेली हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसके पीडीएफ आते हैं, और उस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी उसमें इंक्लूडेड होती है। अदरवाइज वो कैट 24 ऐप है, ये भी काफी अच्छा है, तो यहाँ से आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप डेली न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ना चाहें तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स अब आप पढ़ा करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। एंड देन वोकैब एंड ग्रामर जैसे आप कर रहे थे आपको वैसे ही करती चलनी है। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक या प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आपके पास हो, या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो आप वो रेफर कर सकते हैं। ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की बुक आप रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज तरुण ग्रोवर सर के आप फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड देन आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट हैं वो लगाने हैं। एज आई टोल्ड यू कि लास्ट 2 सालों में जो इंग्लिश का मेंस है सीजन वाला, उसके लेवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो अगर आप इन 2 सालों का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इवन जो लेटेस्ट सीएचएसएल है उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स के ही कुछ सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसलिए जो लेटेस्ट 2-3 साल के क्वेश्चन है उनको एक बार देखकर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस। So ignoring it will not work now. We have to prepare for GS also. And GS प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ भी यूपीएससी काइंड ऑफ नहीं पढ़ना है। जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे थे वही आपको पढ़नी है, बस आपको अपना थोड़ा टाइम ज्यादा अलॉट करना है जीएस को। तो पहले आप रिगोरसली मैथ्स की प्रैक्टिस किया करते थे, उससे आपको थोड़ा सा टाइम जीएस को अलॉट करना है। एंड बेसिक स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि टॉपिक वाइज जीएस आप अपनी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, इधर मनोहर पांडे और लूसेंट, एंड अदरवाइज आप कोई भी जो भी बुक आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे। एंड देन उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर वाली बुक से लगाइए। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए। वेरियस प्लेटफॉर्म पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, एग्जाम क्लस्टर पे भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। देन आपको स्टैटिक जीएस प्रिपेयर करनी है, दैट टू टॉपिक वाइज। तो रिसेंट एग्जाम में ना स्टैटिक जीएस आप देखेंगे, पहले जैसे आता था फेस्टिवल और स्टेट्स की, कौन सा फेस्टिवल किस स्टेट का है,
बट आपको बहुत डीप में पूछने लगे हैं कि किस फेस्टिवल में कौन से गॉड की वर्शिप किया जाता है, कौन से ट्री को वर्शिप किया जाता है, या किस डांस में क्या थीम होती है, क्या ड्रेस होती है। तो एक बार सारे जो भी स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए और फिर उसको कवर करिए। काफी थॉरली आपको कवर करना पड़ेगा। एंड डेली अगर आप 15 to 20 मिनट्स अपने जीएस वाले टाइम से स्टैटिक जीएस को देंगे तो भी आपके अच्छे नोट्स बनते चलेंगे एंड आपको टॉपिक वाइज धीमे धीमे काफी अच्छे से आपको प्रिपेयर होता चलेगा। सो यस, आपको स्टैटिक जीएस को सेपरेटली प्रिपेयर करना है। सीए सीए के 25 क्वेश्चंस में से जो प्री में आते थे उसमें वेटेज उसकी अच्छी खासी रहती थी, लाइक 8 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कभी कभी आपको देखने को मिल जाएंगे करंट पे बेस्ड। बट जो मेंस है उसका भी आपको कोई नहीं बता सकता कि सीए में कितने मंथ तक का सीए आएगा और कितना वेटेज होगा उसका। बट आपको 8 मंथ्स के जो सीए है वो तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही है। जो मेजर इवेंट्स पूरे 1 ईयर में हुए हैं उनको भी देख के चलना है आपको। एंड आपको अभी तक एग्जाम क्लस्टर पे आपने देख लिया होगा कि ऋषिकेश सर आपके लिए जीएस का एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जनवरी तक आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करा देंगे एंड उसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप एग्जाम क्लस्टर के जीएस कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऋषिकेश सर ने इस बार यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया था तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिलेवेंट मैनर में आपको जनरल अवेयर्स की प्रिपरेशन करा देंगे। So you can enroll in those courses too. And section quizzes, तो section quizzes आप वेरियस प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। आपको ग्रेडअप पे भी मिल जाएंगे, टेक्स्टबुक पे भी मिल जाएंगे, एग्जाम क्लस्टर ऐप पे भी मिल जाएंगे। सो आप अच्छे से उनको यूटिलाइज करिए। जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसका सेक्शनल क्विज दे दीजिए ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्वांट, ऑब्वियसली क्वांट का वेटेज कम हो गया है बट इट इज स्टिल द सब्जेक्ट जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी से करके आ सकते हो। लाइक मेंस में आप 30 से 30 क्वेश्चन क्वांट में सही करके आ सकते हो अगर आपकी क्वांट अच्छी है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जो हम प्रैक्टिस करा करते थे मेल्स के लिए वैसे प्रैक्टिस तो आपको उतनी ज्यादा नहीं करनी है। बट ऐसा भी नहीं कि आप क्वांट को इग्नोर कर सकते हो। आपको सारे जो भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं एंड एक बार सिलेबस भी जरूर देख लेना है क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं क्वांट में तो आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा। एंड हाँ, अब आप बहुत ज्यादा कोर्सेज के पीछे नहीं जाइएगा क्योंकि आपको 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर होगा आपका डेली अगर आप कोर्स लेते हो। फिर उसके बाद में उसके नोट्स बनाना एंड देन उसकी प्रैक्टिस। तो अगर आपके पास सिर्फ 2-2.5 महीने का टाइम है फ्री के लिए तो अगर हो सके तो आप यूट्यूब लेक्चर्स और नोट्स की मदद से अपने चैप्टर्स कवर करिए एंड उसके बाद जो भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद मूव टू दी मॉक्स एंड सेक्शनल क्विजेस। इतने में आपका क्वांट कवर हो जाएगा। एंड यस, स्पीड अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांट एंड इवन रीजनिंग के लिए क्योंकि मेंस में आपके पास सेक्शनल टाइमिंग भी है। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन लगाने हैं रीजनिंग और क्वांट के। सो ऑब्वियसली आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे क्वांट की अभी भी ध्यान देना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग क्योंकि अब ये मेंस में भी इंक्लूड हो गई है तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की भी। एंड मेंस में थोड़ा सा लेवल आपको क्वेश्चंस का अच्छा देखने को मिल सकता है। जो 15-20 सेकंड में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे वैसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले आप कुछ सेक्शन क्विज़ेस अटेम्प्ट करिए एंड देखिए कि किस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन चैप्टर्स को आप यूट्यूब से या फिर नोट्स से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी ज्यादा हो सके बस प्रैक्टिस करनी है। एंड उसके बाद थोड़ा सा लेवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ अच्छे जो गुड लेवल क्वेश्चन है उनको देखने के लिए कुछ सेक्शनल क्विज़ेस देने पड़ेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। आपको एग्जाम क्लस्टर पे भी मिल जाएगा, इवन टेक्स्ट बुक एंड अड्डा एंड ग्रेडअप इन सब में भी आपको अच्छे सेक्शनल क्विज़ेस मिल जाएंगे रीजनिंग के। तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको लॉजिक्स क्लिक करेंगे रीजनिंग के। सो इसकी यही स्ट्रेटजी है कि जितना ज्यादा आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा सा लेवल अप करके चलिएगा क्वेश्चंस का। बहुत इजी वाले क्वेश्चंस शायद आपको देखने को नहीं मिले। नाउ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर प्री में तो नहीं है, मेंस में है, वो भी क्वालिफाइंग है तो बहुत ज्यादा इसको अभी से लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप टीयर 1 के बाद भी आराम से कर सकते हो। एंड अगर 1 महीने का भी टाइम आपको टीयर 1 के बाद मिलता है तब भी आप कंप्यूटर का जितना सिलेबस दिया है वो आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। सो आपको अभी बहुत ज्यादा कंप्यूटर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज कि अगर आपको पढ़नी है तो फिर अरिहंत की एक कंप्यूटर की बुक आती है, आई एम रेफरिंग इट फॉर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। सो दैट इज अ गुड बुक। सारा सिलेबस ऑलमोस्ट जो भी एसएससी ने दिया है कंप्यूटर का वो उस बुक में आपको मिल जाएगा तो आप वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, इवन यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, काफी चैनल्स से करा रखे हैं।
टॉप 200, टॉप 500 करके। तो यही कंप्यूटर आप इसी तरह से कवर कर सकते हैं कि उस बुक से आपने एक बार टॉपिक्स पढ़ लिया, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसे टीयर 1 के बाद ही टैकल करिएगा। एंड यस, ऋषिकेश सर भी अपने कोर्स में कंप्यूटर को पढ़ाएंगे, तो अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो फिर कंप्यूटर की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। नाउ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले से भी मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ही, बट अब नया पैटर्न है, अब उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी आपको मिल रही है, तो फिर मॉक्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग में आपको कैसे मैनेज करना है ये आप सिर्फ मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट से ही देखेंगे। आपको कुछ अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना चाहिए एंड रेगुलरली मॉक्स देने चाहिए। एंड सपोज आप वीक पे 3 मॉक्स दे रहे हैं, तो आप एक मॉक धीमे धीमे लाइक कुछ टाइम बाद आप मेंस के भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको प्री के बाद मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम ना मिले, 1 महीने बाद ही आपका मेंस करा लिया जाए। इसलिए आप मेंस का भी थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, क्योंकि उसमें सेक्शनल टाइमिंग है, उसके लिए आपको हैबिट फॉर्म करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सभी ऐसा भी नहीं कि आप प्री को इग्नोर ही कर दीजिएगा। प्री के मॉक्स अगर आप दे रहे हैं, अभी उस पर आपका स्कोर कम आ रहा है, तो आप प्री को ही करते रहिए, मेंस के टाइम पे ही आप फिर मेंस का देखिएगा। प्रैक्टिस सेक्शनल क्विजेस आल्सो अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। जितना ज्यादा आप सेक्शनल क्विजेस लगाएंगे, आपकी स्पीड एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मेंटेन होती रहेगी। एंड यस, एज आई टोल्ड यू कि सेक्शनल टाइमिंग को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक्स। तो रेगुलर मॉक्स दीजिए एंड उसका अच्छा एनालिसिस करिए, देन यू विल बी गुड टू गो फॉर द लेटेस्ट पैटर्न। प्रिपेयर फॉर डीएसटी। सो अगर आप अभी जो सीएचएसएल का डीएसटी हुआ था या फिर सीजल का डीएसटी हुआ था, या इससे पहले कोई भी आप डीएसटी क्वालिफाई कर चुके हैं या दे चुके हैं, या फिर आपकी 30 वर्ड पर मिनट तक स्पीड आ रही है, तो फिर आप इसको टीयर 1 के बाद ही कर सकते हैं। बट अगर आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो अभी आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप अभी से 30 मिनट भी डेली देने लगेंगे, इवन 20-30 मिनट के बीच में आप डेली अगर देने भी लगेंगे, तो एटलीस्ट टीयर 1 तक आपकी उंगलियां सेट हो जाएंगी कीबोर्ड पे। उसके बाद बस आपको अच्छी सी अपनी स्पीड मेंटेन करने की जरूरत होगी। लाइक अगर 27 मांगता है, तो आपको एटलीस्ट 35 तक तो जाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में अपने आप जाके ना स्पीड कम हो जाती है। जब बहुत सारी कीबोर्ड्स की आवाज आती है, नर्वसनेस होती है, तो फिर आपकी स्पीड थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए एटलीस्ट उससे 5-6 वर्ड पर मिनट ज्यादा ही होनी चाहिए आपकी। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना डीएसटी को शुरू कर दीजिए। एंड अगर आपको आती है ऑलरेडी टाइपिंग, तो फिर आप बाद में ही प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ सम टिप्स। फर्स्ट थिंग इज कि चेंजेस बहुत मेजर नहीं है एंड आपके बेटरमेंट के लिए है। जो लॉन्ग प्रोसेस एकदम चलता था, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ये रिफर किया था कि एसएससी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वो शॉर्ट हो गया है। आपको मेंस की बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। टीयर 3 जो सबसे डरावना वाला फेज था एसएससी का, कि आप बहुत अच्छा लिख के आए हैं, मे बी आपको बिलो एवरेज मार्क दे दिया जाए, एंड आपका फ्रेंड जो बिल्कुल अच्छा नहीं लिख के आया है, उसे एवरेज से बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए जाए, वहीं पे सारी मेहनत जो है हमारी खराब हो जाती थी। टीयर 3 तो बिल्कुल ही चला गया। टीयर 4 भी आपको मेंस के टाइम ही आपका डीएसटी ले लिया जाएगा, तो वहां से भी टाइम बचेगा, एंड डी भी आपका डायरेक्टली डिपार्टमेंट लेगा, तो वहां से भी आपका टाइम बचेगा। अल्टीमेटली आपका प्रोसेस पूरा शॉर्ट हो जाएगा। एंड जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स थे, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था इतनी ज्यादा मैथ्स प्रिपेयर करने के लिए, तो वो स्ट्रगल उनका कम हो गया है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो चेंज है वो सबके लिए है, सबके लिए। मैथ्स और इंग्लिश सबकी अच्छी होती थी, जीएस और रीजनिंग को इंक्लूड करना, इवन जीएस को तो ज्यादा ही सब फोबिक होते हैं, तो जीएस को इंक्लूड करना सबके लिए एक टास्क है। तो सभी एक लेवल पे आ गए हैं, सबको अच्छे से कमांड करनी है सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप अकेले नहीं है, वी विल सेल थ्रू इट। सो प्योर मेंस की रेगुलेटेड मैनर में पढ़ाई करिए। एंड द ओनली थिंग आपको चेंज करनी है वो है कि आप प्रायोरिटी के सब्जेक्ट को कितनी देते हैं। अपने शेड्यूल में अगर आप 8 घंटे पढ़ते थे एंड 70% टाइम आप मैथ्स को देते थे, तो अभी आपको 8 घंटे में 2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट को देने हैं। 2 घंटे आपको जीएस को भी अलॉट करने पड़ेंगे, सीए डेली पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिक डेली पढ़नी पड़ेगी, एंड सिमिलरली 2 घंटे आपको रीजनिंग को भी देने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश को भी आपको रीडिंग वगैरह को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा टाइम आपको अपने डीएसटी के लिए भी देना पड़ेगा। दैट्स इट। आपको शेड्यूल, अपने स्टडिंग आवर्स सेम रखने हैं, आपके रिसोर्सेज भी सेम ही रखने हैं, इवन लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, बट आपको अपनी प्रायोरिटीज वाइजली सेट करनी है। दैट्स ऑल। एंड
वंस अगेन आई मस्ट टेल यू कि जीएस का कोर्स एग्जाम क्लस्टर पे ऋषिकेश सर लेके आ रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है, तो आप उसमें एनरोल कर लीजिए। एंड 25 ऑफ सितंबर के बाद उसका प्राइस हाइक हो जाएगा, तो कोशिश करिएगा कि आप उससे पहले एनरोल कर लें ताकि आप जीएस और कंप्यूटर को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ सकें। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।